दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रेन का सफर कहां से शुरू हुआ और आज कहां तक पहुंच गया? लकड़ी की पटरियों पर चलने वाली साधारण गाड़ियों से लेकर आज की सुपर फास्ट बुलेट और मैगलेव ट्रेनों तक, ये कहानी है इंसानी मेहनत, तकनीक और सपनों की। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं, जहां हम आपको ले चलेंगे पहले इंजन से लेकर आज की सबसे तेज ट्रेनों तक के इतिहास में। मैं हूं आसिफ अहमद और आप देख रहे हैं इन्फोस्फीयर डिजिटल, जहां हम लाते हैं आपके लिए रोचक और ज्ञानवर्धक कहानियां जो आपको ले जाएंगी समय और तकनीक के सफर पर। तो आइए शुरू करते हैं हिस्ट्री ऑफ ट्रेन्स। कहानी शुरू होती है 17वीं और 18वीं सदी से, जब वैगनवेज नाम की व्यवस्था थी। इसमें लकड़ी के रेल ट्रैक होते थे और उन पर घोड़ों से खींची जाने वाली गाड़ियां चलती थीं। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन ट्रेन लोहे की पटरियों पर सैकड़ों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। फिर आया साल 1804। कहानी की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक युवा इंजीनियर रिचर्ड ट्रेविथिक से। साल था 1804, जब कोयले से चलने वाले इंजन बनाने की कोशिशें तो पहले भी हुई थी, लेकिन सभी भारी, धीमे और कमजोर थे। ट्रेविथिक ने सोचा, क्यों ना हाई प्रेशर स्टीम का इस्तेमाल किया जाए। इसमें भाप को बहुत ज्यादा दबाव पर बनाया जाता था ताकि कम जगह में ज्यादा ताकत मिल सके। उन्होंने लोहे का एक मजबूत बॉयलर बनाया, भाप से चलने वाला सिलेंडर लगाया और इस ताकत को पहियों तक पहुंचाने के लिए गियर एंड रॉड्स का इस्तेमाल किया। 28 फरवरी 1804 को वेल्स के पेनेडरन आयरन वर्क्स में दुनिया की पहली स्टीम लोकोमोटिव चलाकर दिखाई गई। ये इंजन 10 टन लोहे का माल खींचते हुए लगभग 9 मील की दूरी तय कर गया। हालांकि ये यात्रा आसान नहीं थी। भारी वजन और नए ट्रैक के कारण पटरियां टूट गईं। लेकिन यह साबित हो गया कि भाप से चलने वाला इंजन रेल पर भारी लोड ले जा सकता है। लेकिन असली बदलाव 1825 में आया, जब जॉर्ज स्टीफनसन ने लोकोमोशन नंबर 1 नाम का इंजन बनाया और दुनिया की पहली पैसेंजर रेलवे स्टॉकटन एंड डार्लिंगटन रेलवे शुरू हुई। उस दिन का नजारा सोचिए। सैकड़ों लोग ट्रैक के किनारे जमा थे, जिज्ञासा और उत्साह से भरे हुए। कभी उन्होंने सिर्फ घोड़े से चलने वाली गाड़ियां देखी थीं, लेकिन अब लोहे का विशाल इंजन धुएं के गुबार और भाप की सीटी के साथ पहली बार यात्रियों को खींचते हुए आगे बढ़ रहा था। पहली पैसेंजर ट्रेन में कुछ लोग लकड़ी की बेंचों पर बैठे थे, कुछ खुले डिब्बों में खड़े थे। इंजन धीरे धीरे स्पीड पकड़ रहा था। पटरियों पर पहियों की खटखट और भाप की फुफकार लोगों के लिए रोमांच से भरी थी। यात्रा लगभग 12 मील लंबी थी और उस दिन लोगों को लग रहा था जैसे वे भविष्य में प्रवेश कर रहे हों। कुछ साल बाद 1829 में स्टीफनसन ने रॉकेट इंजन बनाया, जो न सिर्फ तेज था बल्कि भरोसेमंद भी। इसी इंजन ने आने वाले दशकों के लिए रेल डिजाइन की बुनियाद रखी। 19वीं सदी में स्टीम ट्रेनों का जाल पूरी दुनिया में फैल गया। बेहतर बॉयलर, तेज स्पीड और आरामदायक डिब्बों के साथ ट्रेन यात्रा और आसान हो गई। इसी दौर में स्टीम इंजनों के द्वार के बाद इंजीनियरों ने सोचा, क्या ऐसा इंजन बनाया जा सकता है जो कोयले के धुएं के बिना ज्यादा साफ, शांत और असरदार हो। यहीं से शुरू हुई इलेक्ट्रिक इंजन की खोज। साल था 1837। स्कॉटलैंड के इंजीनियर रॉबर्ट डेविडसन ने दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाई। यह इंजन बैटरी से चलता था, जिसमें जिंक और एसिड से बिजली बनाई जाती थी। हालांकि इसकी पावर कम थी और बैटरी बार बार बदलनी पड़ती थी, लेकिन इसने साबित कर दिया कि रेल इंजन को बिना भाप और कोयले के भी चलाया जा सकता है। शुरुआत में इलेक्ट्रिक इंजन सिर्फ प्रयोगशालाओं और छोटी ट्राम लाइनों में इस्तेमाल होते थे, लेकिन 1779 में सीमेंस एंड हाल्स के कंपनी ने बर्लिन में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन चलाई। इसमें इंजन को बिजली ऊपर लगे ओवरहेड वायर से मिलती थी और एक पैंटोग्राफ या ट्रॉली पोल के जरिए यह बिजली इंजन में पहुंचती थी। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक ट्रेनों ने स्टीम के मुकाबले अपनी ताकत और स्पीड साबित की। वे तेज चढ़ाई चढ़ सकती थीं, ज्यादा तेज ब्रेक लगा सकती थी
और धुआं बिल्कुल नहीं छोड़ती थी, जिससे सुरंगों और शहरों में यात्रा और आरामदायक हो गई। सदी की शुरुआत में यूरोप, अमेरिका और जापान में बड़ी बड़ी रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू हुआ। भारत में भी 1925 में बॉम्बे से कुर्ला तक की रेल लाइन पर पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चली। आज हाई स्पीड ट्रेनों से लेकर मेट्रो तक ज्यादातर आधुनिक रेल इलेक्ट्रिक इंजन पर चलती है। ये न सिर्फ पर्यावरण के लिए बेहतर है, बल्कि इन्हें डीजल या कोयले के मुकाबले काफी कम मेंटेनेंस और ज्यादा एफिशिएंसी की जरूरत होती है। फिर आया हाई स्पीड रेल का युग। 1964 में जापान ने दुनिया को पहली शिंकनसेन बुलेट ट्रेन दी, जो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती थी। 1970 के दशक में फ्रांस की टीजीवी ने भी स्पीड का नया रिकॉर्ड बनाया। चीन ने 2000 के दशक में अपने सीआरएच हाई स्पीड रेल नेटवर्क से रेल यात्रा में क्रांति ला दी, जहां ट्रेनें 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगी। भारत में तेजी का दौर शुरू हुआ। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जो 320 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ेगी और यह सफर सिर्फ 3 घंटे में पूरा होगा। आज दुनिया की सबसे तेज कन्वेंशनल ट्रेन है चीन की CRF-5 फुक्सिंग, जिसकी रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटे तक है। वहीं मैगलेव ट्रेन्स बिना पटरियों को छुए चुंबकीय ताकत से किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार पकड़ सकती है। और भविष्य में वैक्यूम मैगलेव और हाइपरलूप जैसी तकनीकें आ रही हैं, जो 700 किलोमीटर प्रति घंटे से भी तेज होंगी। सोचिए, एक दिन ट्रेनें हवाई जहाज से भी तेज चल सकती हैं, लकड़ी की पटरियों से लेकर सुपर हाई स्पीड मैगलेव तक। ट्रेनों का सफर सिर्फ तकनीक की कहानी नहीं, बल्कि इंसानी प्रगति और सपनों की कहानी है। तो दोस्तों, आपको ट्रेन के इस इतिहास में कौन सा दौर सबसे ज्यादा पसंद आया? हमें कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही रोचक सफरों के लिए इन्फोस डिजिटल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।